ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो है वीडियो आपका, ये क्लास का पीके कंप्यूटर एमजेड जो क्लास है, ये चैनल है यूट्यूब पे। उसमें आपका प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे इसका वीडियो सब डाला हुआ है। वहाँ पे आप बेहतर ढंग से इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एम एस पेंट। यानी कि फंडामेंटल के बाद जो स्टार्ट होता है एम एस पेंट होता है। एम एस पेंट का क्या काम होता है, इससे हम इसका यूज क्यों करते हैं, ये सब के बारे में हमें जानना होता है और जानना भी है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप सभी को, अगर समझने में, जैसे अभी यहाँ पे समझाया जाएगा, लाइव क्लास में समझाया जाएगा, अगर आप सभी को आप सभी में से किन्हीं को और कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि ना समझ में आए कुछ भी, तो आपको क्या करना है, मैसेज करना है तुरंत चैट में, क्या करना है आपको, मैसेज कर देना है। ठीक है, बेहिचक मैसेज करना है अगर नहीं समझ में आता है कोई टॉपिक तो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ये एम एस पेंट है, एम एस पेंट हमारा ये चैप्टर है, यानी कि डीसीए का सेकेंड पार्ट होता है ये। डीसीए का सेकेंड पार्ट होता है एम एस पेंट। एम एस पेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है एम एस पेंट। यानी कि एम एस पेंट होता क्या है, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर को जब हम यूज करने चलते हैं कंप्यूटर में, यानी कि जब आप कंप्यूटर सीखने चलते हैं, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को जब यूज करने चलते हैं तो उसके बारे में पहले जानना अनिवार्य होता है कि वो सॉफ्टवेयर का काम क्या है, इस सॉफ्टवेयर पे हम क्या क्या कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसके बारे में जानना हमें अनिवार्य होता है। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर का मेन यहाँ पे क्या है, मेन उसका कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे एम एस पेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है कि एम एस पेंट, लेकिन इसे हम लोग व्हाट इज एम एस पेंट भी बोल सकते हैं, एम एस पेंट किसे कहते हैं ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा गया है कि किन्हीं को भी कोई समस्या ना हो, इसलिए यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। इसमें लिखा हुआ है देखिए कि एम एस पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए एम एस पेंट क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप सभी याद रखिएगा, इसको समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एम एस पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। देखिए बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले से, यानी कि ऑलरेडी पहले से उस कंप्यूटर में दिया गया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट पे यहाँ पे एक कंप्यूटर का स्क्रीन आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा स्टार्ट ऑप्शन होता है। यानी कि आप कंप्यूटर, यानी कि स्क्रीन पे, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट बटन कॉर्नर का मतलब होता है कि आपका बाएं साइड, और बाएं साइड का लेफ्ट बटन, यानी कि बटन मतलब कि सबसे नीचे होता है, और ये कॉर्नर का मतलब होता है ये कोना में, है ना। यानी कि लेफ्ट बटन कॉर्नर में यहाँ पे एक स्टार्ट ऑप्शन होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आपके सामने आएगा, या नहीं भी उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये सर्च बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेंट, इस तरह से पेंट को सर्च कर सकते हैं। पेंट को जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। तो ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसी तरह से होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे है एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये सभी सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स जो होता है कि जब हम कोई भी न्यू कंप्यूटर या लैपटॉप को जब परचेज करते हैं किसी भी शॉप से, या किसी से भी परचेज करते हैं, तो किसी कंपनी हो या किसी शॉप हो या कोई होलसेलर हो या रिटेलर हो, कोई भी हो, एनी हाउ, है ना। यानी कि एनीबॉडी, मतलब कोई भी हो, यानी किसी से भी आप परचेज करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि ऑलरेडी उसमें पहले से दिया हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ये भी अब शॉर्ट में एक लाइन में समझ सकते हैं कि वैसा सॉफ्टवेयर जब हम किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को परचेज करते हैं किसी भी शॉप से, तो उसमें उस कंपनी के द्वारा पहले से दिया गया हो सॉफ्टवेयर को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये सभी कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट होगा। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसमें पहले से होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। देखिए यहाँ पे एमएस लिखा हुआ है, ये एमएस लिखा हुआ है ना, एमएस का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट होता है। देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको एक चीज को याद रखना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर एमएस लिखा हुआ हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर एमएस लिखा हुआ हो, तो आपको ये समझ जाना है कि वो सॉफ्टवेयर किसका है। किसी भी सॉफ्टवेयर में एमएस लिखा हुआ है तो ये समझ जाना है आपको किसका सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो एम का मतलब होता है माइक्रो, और इस का मतलब होता है सॉफ्ट होता है। ये अपना क्या करता है, हर सॉफ्टवेयर में क्या करता है ना, अपना क्रेडिट लेता है। क्रेडिट का मतलब होता है कि जैसे कि वो अपना क्रेडिट लेता है कि हम इस काम को किए हैं, तो वो अपना श्रेय लेता है। जो हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेय लेना बोलते हैं, है ना। वही क्रेडिट लेना बोलते हैं। जैसे कोई काम करता है व्यक्ति, तो क्या होता है कि काम करता है तो उसको क्रेडिट दिया जाता है कि नहीं, इनके द्वारा ये काम को किया गया था, इसलिए इनको क्या किया गया, मेडल दिया गया है या सम्मानित किया गया है, यानी कि क्रेडिट उनको दिया जाता है। तो उसी तरह से क्या है, यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर से पहले अगर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हो, एमएस पेंट लिखा हो, ये सभी चीजें लिखा हो, तो आपको ये समझना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है। यानी कि वो कंपनी आपको सॉफ्टवेयर यूज करनी, चाहे वो पेड हो या फ्री हो। ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। यानी कि एमएस पेंट, यानी कि इसको फुल फॉर्म इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। उसका लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग हम लोग पेंटिंग या ड्राइंग करने के लिए, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एमएस पेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पे आते हैं सर्च बॉक्स में और सर्च करते हैं, पेंट सर्च करते हैं। ठीक है। पेंट जब सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एमएस, यहाँ पे पेंट दिखेगा, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है। अभी आप सभी को क्या करेंगे, यहाँ पे एमएस पेंट में भी, वेट, यहाँ पे सर्च बॉक्स में देखिए आपको पेन टाइप किए, यहाँ पे आकर कंट्रोल भी कर दिए, पेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये पेंट हो गया। ठीक है। इस पेंट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है, स्टोरेज कैपेसिटीज का फ्लो हो चुका है ना, इसीलिए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पेंट आ गया। ठीक है, पेंट आ गया। अब ये पेंट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आपको ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग हम लोग पेंटिंग या ड्राइंग करने के लिए करते हैं। यानी पेंटिंग और ड्राइंग क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या था कि ये कंप्यूटर सीखने से पहले हम लोग जब पेंटिंग करते थे, तो वो क्या चीज़ से पेंटिंग करते थे, हम लोग कॉपी पे पेंसिल से बनाते थे, पेंसिल कलर हो या क्या वाटर कलर हो या स्केच हो, इससे हम लोग क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। लेकिन अब जब हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में पेंटिंग करना होता है, तो इसमें आपको पेन की स्केच का जरूरत नहीं होता, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे पेंटिंग है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को टाइप करना होता है, ऐसे ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। या अगर आपको टाइप नहीं करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं। ठीक है। आप कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे आप कोई भी ड्राइंग को ले सकते हैं। जैसे इमोजी बनाना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे और क्या कर सकते हैं, इमोजी हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए आइए यहाँ पे बना दिए। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इमोजी को बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इमोजी बना सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, पेंट बकेट को लेकर यहाँ से कलर लेकर यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसको हम ब्लैक कलर कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो कोई भी कलर से फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें ड्राइंग का काम कर सकते हैं। ठीक है। वही इसमें लिखा हुआ है कि इसका काम पेंटिंग और ड्राइंग करने के लिए होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है, अगर आप सभी में किन्हीं को, तो आप क्या कर सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। आपको बताया जाएगा। देखिए अब ये जानने को, अब यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि एम एस पेंट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि एम एस पेंट क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डेट इज गिवन बाय कंप्यूटर विथ बाय डिफॉल्ट। यानी कि जो कि सभी कंप्यूटर्स में बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से दिया हुआ रहता है। इट्स फुल नेम इज एम एस पेंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। वी यूज इट फॉर पेंटिंग ऑब्लिक ड्राइंग, यानी कि इसका काम होता है, इसमें हम लोग पेंटिंग या ड्राइंग का काम क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम एस पेन को ओपन कैसे करना है। एम एस पेन को ओपन करने का भी यहाँ पे तरीका दिया गया है कि एम एस पेन को हम ओपन कैसे करेंगे। वही लिखा हुआ है कि एम एस पेन कैसे खोला जाता है, यानी कि कैसे ओपन किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल 1 लिखा हुआ है, यानी कि पहला प्रोसेस लिखा हुआ है कि इसे खोलने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और पेंट सर्च करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक करें। क्लिक का मतलब होता है कि स्टार्ट ऑप्शन, यानी कि ये स्टार्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे कंप्यूटर का लेफ्ट बटन कर्नल में नीचे पे होता है, बाएं साइड में सबसे नीचे यानी बटन में क्या होता है, यहाँ पे ये स्टार्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेंट को सर्च करें। पेंट यानी कि टाइप करें।
है ना। इस तरह से पेंट को जब हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पेंट दिखने लगेगा। थोड़ा स्लो चल रहा है ना। लेकिन आप जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेंट दिखने लगेगा। इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है। सेकेंड प्रोसेस क्या लिखा हुआ है इसमें, कि कीबोर्ड में विंडो की प्लस आर प्रेस करें। यानी कि कीबोर्ड में क्या करना है आपको, विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। उसके बाद एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए हम कीबोर्ड में विंडो की के साथ हम आर बटन को प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वर्डपैड लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें एमएस पेंट लिख कर यानी कि टाइप कर इंटर प्रेस करें और या ओके करें। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, एमएस पेंट यहाँ पे एक साथ टाइप किया हुआ है ना, एक साथ आपको क्या करना है, टाइप करना है MSPAINT पेंट। चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद या तो ओके करें या तो कीबोर्ड में इंटर की को प्रेस करें। इस पर हम ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से एमएस पेंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एमएस पेंट को ओपन कर सकते हैं। वो यहाँ पे ये दे दिया गया है, बनाया गया है, पिक्चर को दिया गया है कि आपको समझ में आए कि जब हम विंडो की के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे इस तरह के रन डायलॉग बॉक्स एक ओपन यानी कि सर्च बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हम एक साथ एमएस पेंट को टाइप करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको ओके या कीबोर्ड में इंटर की को प्रेस करके हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हम क्या करते हैं, एमएस पेंट को जब ओपन करते हैं, एमएस पेन को जब हम प्रोसेस से कोई भी प्रोसेस से ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का वेलकम स्क्रीन दिखता है। यानी कि एमएस पेन होम स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, होम स्क्रीन यानी कि जब हम एमएस पेन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक स्क्रीन दिखता है। ये हमारा स्क्रीन होता है जिसके बारे में सभी चीज़ को बताया गया है। इसको बताया गया है, इसको क्लोज बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, इसको मिनिमाइज बोलते हैं, इसको मेनू बार बोलते हैं, इसको विंडो मेनू बोलते हैं, सेव बोलते हैं। इस तरह से रहेगा। इस तरह से आपको एमएस पेंट का यहाँ पे स्क्रीन दिखेगा, जो कि यहाँ पे देखिए ये ओपन है। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिख रहा है ना, सभी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे होम है, व्यू है, यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे आके बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये सभी है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये सभी ऑप्शंस दिखेगा आपको नीचे। यहाँ पे जूम आउट है, यहाँ पे जूम इन है, यहाँ पे इसको जूम स्लाइडर है बड़ा छोटा करने के लिए। तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो वही यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन आप सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे यहाँ पे देखिए वही अभी बताया गया है कि जूम इन है, यानी कि आप इसको पेज को क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राइट बटन कॉर्नर में यहाँ पे जूम इन का आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, है ना। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए जूम इन होगा यानी कि बड़ा होगा, और इसके बगल में माइनस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जूम आउट होगा इस तरह से। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, जूम स्लाइडर है आपके बगल में, इसे खसका सकते हैं ऐसे अपना से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये दिखाएगा पेज का साइज, ये दिखाएगा पेज का साइज, ये दिखाएगा आपका ये इसमें जो ड्राइंग बना हुआ है इसका साइज दिखाएगा। तो इसके बारे में हम लोग को विस्तार से यानी कि बेहतर ढंग से आगे समझना है। ठीक है, तो इस तरह से वेलकम स्क्रीन खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे आता है बारी टाइटल बार का। अब टाइटल बार किसे कहते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि टाइटल बार किसे कहते हैं। लिखा हुआ है कि इसे फाइल नेम कहा जाता है। ठीक है, टाइटल बार को फाइल नेम कहा जाता है। यानी कि फाइल नेम जब हम किसी भी ड्राइंग को यानी कि पेंटिंग को बनाते हैं, देखिए जब हम यहाँ पे इमोजी बनाए हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अनटिल्ड पेंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अनटिल्ड पेंड लिखा हुआ है ऊपर देखिए, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको सेव करेंगे ना, कंट्रोल एस करेंगे, और तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी एक नाम टाइप कर देंगे, यहाँ पे जेपीजी पे क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, पिक्चर लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्चना इमोजी करके नाम यहाँ पे क्या हुआ, सेव हो गया। ठीक है, ये फाइल का नेम क्या हुआ, यहाँ पे सेव हुआ, कहाँ पे, टाइटल बार में। अब इसके बारे में देखिए, टाइटल बार के बारे में हम लोग अच्छा से समझते हैं। लिखा हुआ है कि इसे फाइल नेम कहा जाता है। ठीक है, इसे फाइल नेम कहा जाता है, अर्थात जब हम एमएस पेंट में कुछ भी काम करते हैं, यानी कि जब हम एमएस पेंट में कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उसे हम एक नाम देकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। यानी कि जब हम एमएस पेंट में कोई भी काम करते हैं तो उसे एक नाम देकर क्या करते हैं, सेव करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अभी एक ड्राइंग बनाया है और इसको क्या किए, अर्चना इमोजी करके हम क्या किए, नाम देकर फाइल नेम को हम क्या किए, सेव कर दिए। ठीक है, सेव कर दिए। अब उसका लिखा हुआ है, तो हम जिस नाम से इसे सेव करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि तो हम जिस नाम से इसे सेव करते हैं
वही टाइटल बार कहलाता है। यानी कि जिस नाम से हम इसको हम सेव करते हैं ना, यहाँ पे अर्चना इमोजी नाम से यहाँ पे सेव है, जिस नाम से हम सेव किए हैं उसी को क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि क्योंकि करंट फाइल को सेव करते ही वह नाम हमें टाइटल बार में शो करने लगता है। यानी कि जब हम कोई भी नाम से हम फाइल को सेव करते हैं तो वो करंट में, यानी करंट में मतलब कि आपको सामने यहाँ पे क्या होता है, अर्चना इमोजी जो सेव किए हैं ये नाम आपको दिखने लगता है। शो होना मतलब दिखता है। उसका लिखा हुआ है, यहाँ पे एक समझाया गया है कि आप देखिए यहाँ पे समझाया गया है कि आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं, मैंने इस वर्किंग फाइल को पीके कंप्यूटर ऐप के नाम से सेव कर दिया है, मैंने सेव किया है, इसलिए ऊपर टाइटल बार में पीके कंप्यूटर ऐप शो हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जूम करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इस पे लगा दिया गया है कि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आए। देखिए यहाँ पे पीके कंप्यूटर ऐप करके लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइटल बार में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जब हम किसी भी फाइल को, यानी कि जब हम कोई भी ड्राइंग को, जैसे कंट्रोल ए करके इसको हम हटा दिए या कंट्रोल एन करके हटा दिए, यहाँ पे फिर अनटिल पेंट लिख दिया, अब हम यहाँ पे बनाते हैं स्टार, बनाते हैं स्टार, हम बनाते हैं सपोज दैट इसको कलर करना है, यहाँ पे क्या किए, पेंट बॉकेट को सिलेक्ट किए और यहाँ से क्या किए, हम कलर कर दिए इसको। अब हम चाहते हैं इस फाइल को सेव करना है, इस स्टार को सेव करना है स्टार के नाम से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में आएंगे और यहाँ से सेव करेंगे, सेव करेंगे। देखिए एक सेव करने से पहले आपको देखना होगा यहाँ पे क्या लिख रहा था, अनटिल्ड पेंड, यहाँ पे अनटिल्ड आया, अब यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दिए, श्रेयस शर्मा कुछ भी लिख दिए, पीएनजी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जेपीजी कर देंगे। और यहाँ पे पिक्चर में आपको याद रखना है कि जब हम एमएस पेंट यानी कि पेंटिंग या ड्राइंग कुछ भी बनाएंगे तो उसको कहाँ सेव करना है, इसमें सेव करना है, पिक्चर में सेव करना है। और यहाँ से क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे श्रेयस शर्मा पेंट का नाम यहाँ पे आ गया ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो ये हमारा टाइटल बार में वो नाम शो होता है, वो इस पे बताया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसका वर्क क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है अच्छा से, है ना। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यह हमें कुछ महत्वपूर्ण टूल को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है, यानी कि परमिशन देता है, परमिशन देता है। ठीक है, कस्टमाइज करना का मतलब होता है कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार उसे लगा सकते हैं, ला सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है कि यह हमें कुछ इंपॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण का मतलब इंपॉर्टेंट टूल को कस्टमाइज करने की अनुमति यानी कि परमिशन देता है, ताकि हम किसी भी टूल को स्क्रीन पर दिखा सके और उसे क्विकली ओपन कर सके। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे है अनटिल्ड पेंट के बगल में आपको देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, इस एरो के यहाँ पे दर्शा दिया गया है कि इसी को बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं अच्छा से, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसको समझते हैं। वो इसमें लिखा हुआ है कि यह हमें कुछ महत्वपूर्ण टूल्स को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है, ताकि हम किसी भी टूल को स्क्रीन पर दिखा सके और उसे क्विकली ओपन कर सके, इसलिए इसे क्विक एक्सेस टूलबार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम कोई भी, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, यहाँ पे जितना टिक लगा है ना सब यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ से आके इसको न्यू को हटा दिए, फिर यहाँ से इसको ओपन को हटा दिए, फिर यहाँ से सेव को हटा दिए, प्रिंट को हटा दिए, फिर यहाँ से प्रीव्यू को हटा दिए, यहाँ से सेंड ईमेल को हटा दिए, फिर यहाँ से अंडो को हटा दिए। देखिए यहाँ पे इस एरो के बगल में कुछ है नहीं है, इतना सारा ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका नाम क्या है, देखिए इस पर जब लाएंगे ना तो इसका नाम लिखेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लिखेगा। इस पर हम जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि न्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया, जिसमें टिक लग गया वो यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से आ गया। सेव का क्लिक करेंगे तो सेव का आ जाएगा, ओपन का करेंगे तो ओपन का आ जाएगा, अंडो का करेंगे तो अंडो का, रीडो का करेंगे तो रीडो का, इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू का करेंगे तो इस तरह से। यानी कि ये शॉर्टकट तरीका से आपके स्क्रीन पर लाता है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया, इस पर डायरेक्ट क्लिक करके प्रिंट का ऑप्शन को इस तरह से ओपन कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन करके हम कोई भी एक
बना लिए ड्राइंग को, सेव करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। यानी कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का काम ही होता है कि ये इसमें के जितना भी ऑप्शंस दिख रहा है उसी ऑप्शंस, उस सभी ऑप्शंस को इस स्क्रीन पर लाना है तो ला सकते हैं, और उसको डायरेक्ट उस पर क्लिक करके शॉर्टकट तरीके से उसका यूज करना होता है। वही इसमें लिखा गया है, लिखा हुआ है कि जब आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जो बगल के चित्र में आपको दिखाया गया है। देखिए जब हम इसमें जब क्लिक करते हैं ना इस एरो पे, तो हमारे सामने इतना न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड इन ईमेल, अंडो, रीडो, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन, ये सभी ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिखेगा। अब इसमें से जिस पे टिक लगा हुआ है वो टिक लगा हुआ ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है। देखिए सेव है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, यहाँ पे अंडो है तो यहाँ पे अंडो है, रीडो है तो यहाँ पे रीडो है। यानी कि आप इसके माध्यम से सीधा समझिए कि आप किस उसमें से किसी भी ऑप्शंस को डायरेक्ट इस स्क्रीन पर ला सकते हैं और उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वही उसके बाद लिखा हुआ है, कभी आप देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में ये तीन ऑप्शन सेव, अंडो और रीडो शो कर कर रहा है, क्योंकि हम लोगों से इसे ऑन करके रखे हैं। यानी कि इसमें तीन ऑप्शन दिख रहा है इसलिए कि तीनों को हम क्या पे टिक लगा के यानी कि ऑन करके रखे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि जिस जिस टूल को आप ऑन करके रखेंगे सब टाइटल बार के बगल में शो करेगा, जिससे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कर देंगे। हम जिस जिस भी ऑप्शंस को इसमें दिख रहा है उसमें टिक लगाएंगे तो वो क्या होगा, ये इसके ऑप्शंस के बगल में, यानी कि आपको इसके बगल में दिखने लगेगा, यहाँ पे दिखने लगेगा, है ना, यहाँ पे सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, यानी कि इसका काम ही होता है कि डायरेक्ट स्क्रीन पर उस ऑप्शन को लाना। इसमें जितना ऑप्शन है सभी ऑप्शंस को टिक लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और उसका काम क्या होता है, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उसको डायरेक्ट उस काम को अंजाम देना होता है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। किन्हीं को कोई समस्या है क्या? अभी जो समझाया जा रहा है, किन्हीं को कोई समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 1 मिनट का समय दे रहा है आप सभी को। कोई समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं, तुरंत बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आपको जो पढ़ना है ना यहाँ पे, जब सीखने आया है तो आपको कोई ये नहीं लेना है, समझ ये नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, सो वाली बात है, क्योंकि आप फ्रीडम है, आप बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं कि हमको ये समझ नहीं आया, ये टॉपिक को नहीं समझ आ रहा है, या फिर से इस टॉपिक को आप समझा दीजिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो नो का मैसेज कर दीजिए आप सभी कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैसेज कीजिए, हम देख रहे हैं आप सभी को, है ना। कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, अगर समस्या नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सभी लोग सो गए क्या? चलिए ठीक है, आगे हम बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या नहीं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा क्लोज क्लोज मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन। अब ये सभी ऑप्शंस का यूज क्या है? ठीक है, ये सभी ऑप्शंस का यूज क्या है, यहाँ पे ये क्लोज है, ये क्रॉस मतलब कि क्लोज हो गया। ये डबल बॉक्स का मतलब डबल रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमाइज बोलते हैं, और इसको मिनिमाइज बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्लोज का काम क्या है कि इसके माध्यम से एम एस पेंट को बंद किया जा सकता है। यानी कि क्लोज के माध्यम से एम एस पेंट को हम बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ पे मैक्सिमाइज, यहाँ पे मिनिमाइज। हम जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे कट पे तो क्या होगा, ये डोंट सेव करके ये हटा देगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको हम ला लेते हैं, क्योंकि हमको इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन है। मैक्सिमाइज बटन में लिखा हुआ है कि अपने पेज को मैक्सिमाइज करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर हम जब कभी भी अगर हम पेंट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इमेज पेंट यहाँ पे कट करके हटा देते हैं, यहाँ पे आ गए पेंट। ठीक है, पेंट पे यहाँ पे क्लिक किए, पेंट टाइप किए यहाँ पे हम सर्च बॉक्स में, यानी कि स्टार्ट ऑप्शन में हम पेंट को टाइप किए हैं,
देखिए, यहाँ पे जब हम एमएस पेंट को ओपन किए थे, पेज हमारा फुल स्क्रीन नहीं है, यानी कि पूरा स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। देखिए, ये एमएस पेंट का पेज जो है इतना छोटा ये दिख रहा है। तो इसी को फुल स्क्रीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैक्सिमाइज का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये मैक्सिमाइज यानी कि पेज पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अपने पेज को मैक्सिमाइज करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है, यह करते हैं। अब देखिए मिनिमाइज में क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज में कि इससे पेज को मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज का मतलब होता है मिनिमाइज का मतलब होता है कि टास्क बार। देखिए यहाँ पे भी मैक क्लोज है, मैक्सिमाइज है, यहाँ पे मिनिमाइज है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्लोज है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है। जब हम मिनिमाइज करते हैं ना, तो ये पेज क्या होता है, डिस्प्ले से तो हट जाता है, लेकिन ये क्या होता है, नीचे टास्क बार में रहता है। ये नीचे जो होता है ना, देखिए क्रोम है, एडोब रीडर है, यहाँ पे गूगल क्रोम है, यहाँ पे क्या है आपका एमएस पेंट का यहाँ पे है। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे मिनिमाइज होता है। अब देखिए इसका सटीक आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी जाते हैं साइबर कैफे में, और आप किसी भी साइबर कैफे में जाते हैं, और वहाँ पे साइबर कैफ का जगह काम क्या होता है, वहाँ पे सभी का फॉर्म फिल करना होता है, स्कैनिंग करना होता है, एडिट करना होता है, मेल करना होता है, बहुत सारा टिकट काटना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो अगर आप साइबर कैफे में जा रहे हैं, कस्टमर बहुत सारा है, कोई फॉर्म फिल करवा रहा है, ठीक है। फॉर्म फिल करवाते करवाते मान लीजिए कि ये एमएस पेंट एक फॉर्म फिल करने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। या हम पेंटिंग कर रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, और पेंटिंग करके आधा छोड़े तब तक एक कस्टमर आ गया फॉर्म भरवाने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज क्यों करेंगे, कि जब कस्टमर का काम हम कर देंगे, वो चला जाएगा, तो फिर हम इसका काम हम स्टार्ट कर देंगे। इस पे जहाँ तक किए थे उसके आगे हम कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इतना हम बना के छोड़ देते हैं, इतना बना दिए, और कोई कस्टमर आ गया, फिर मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करते हैं तो क्या होता है, डिस्प्ले से हट जाता है, लेकिन वो कटता नहीं, यानी कि डिस्प्ले से हटता है, लेकिन वो नीचे टास्क बार में यहाँ पे होता है इस तरह से। ये फिर बाद में हम इस पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, फिर इस पे काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का हम काम कर देंगे। जैसे यहाँ पे आके जैसे कुछ भी फॉर्म भरना हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी हम सरकारी रिजल्ट, सरकारी जॉब जो भी हो, उसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या वो चला जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे यहाँ से, फिर इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, एमएस पेंट टास्क बार में इस पर क्लिक करके, और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो मिनिमाइज का काम क्या होता है कि पेज को फुल स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले से हटाना, और उसको क्या होता है, टास्क बार में लाके छोड़ना, टास्क बार में लाके रखना, कि जब हम फिर बाद में काम कर सके, आधा अधूरा काम बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो फिर उसको पूरा कर सके, ठीक है। यही काम होता है मिनिमाइज का। क्लोज का काम होता है पेज को हटाना, मैक्सिमाइज का काम होता है पेज छोटा है तो उसको बड़ा करना। जैसे कि इस तरह से पेज इस तरह से छोटा है, ठीक है, इस तरह से छोटा है, इसको बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से मैक्सिमाइज है, क्लोज और मिनिमाइज के बीच में है मैक्सिमाइज, पे क्लिक करेंगे तो पेज इस तरह से हमारा बड़ा हो जाएगा। और मिनिमाइज का तो बता ही दिए कि इसके माध्यम से माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्लिक करेंगे, नीचे का ये पैनल होता है ना, काला पट्टी जो होता है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, फिर क्लिक करके इसको फिर हम ला सकते हैं, फिर हम इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। लिखा हुआ है कि जब हम एमएस पेंट के अंदर कोई बड़ी ड्राइंग करते हैं, यानी कि जब हम एमएस पेंट के अंदर कोई भी बड़ी ड्राइंग करते हैं, तो ऐसे में मेरी पेज बड़ी हो जाती है। इसलिए हम स्क्रॉलिंग का इस्तेमाल कर इसलिए हम इस स्क्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सके। देखिए ये स्क्रॉलिंग का काम क्या, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्या होता है इस पे हम आगे, वर्टिकल क्या होता है यहाँ पे आप बताते हैं। देखिए कि हमारा यहाँ पे ऐसा हो गया, ये इसको हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं सिलेक्ट करके, और यहाँ से डिलीट बटन को प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड में, फिर यहाँ से हम ऐसे करते हैं। अब देखिए इसमें वर्टिकल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। यानी कि जो घर का जो पिलर होता है ना, जो घर में हम लोग जिस घर में रहते हैं, उस घर में पिलर जो होता है ना, घर का पिलर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। या दीवार खड़ा है उसको वर्टिकल बोलते हैं। और ये लेफ्ट टू राइट जो होता है ना, नीचे बेस जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये अब देखिए इससे काम क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि जब हम एमएस पेंट के अंदर कोई बड़ी ड्राइंग करते हैं, तो ऐसे में बड़ी ड्राइंग करते हैं तो ऐसे में मेरी पेज बड़ी हो जाती है, इसलिए हम स्क्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सके, है ना। यानी कि जब हम इसमें ड्राइंग बनाए हैं, अभी देखिए बड़ा पेज नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस करके जूम इन कर लेते हैं। अब जूम इन कर लिए, ये हमारा यहाँ से ड्राइंग गायब हो गया। ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, इसको पकड़ के। तो ये अप डाउन हो रहा है, इसको मैंने वर्टिकल से हम क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं। और ये नीचे जो है यहाँ पे बेस है, इससे पकड़ के हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं। यानी कि लेफ्ट राइट जो अगर हम स्क्रॉल करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और अप डाउन जो करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये कब आएगा, जब आपका पेज जूम होगा तब। जूम नहीं रहेगा पेज इस तरह से 100% रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ही नहीं। ना वर्टिकल का आएगा, ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आपका पेज बड़ा हो, तो उस कंडीशन में उस ड्राइंग को, जैसे हम ड्राइंग किए हैं, ये पेज बड़ा किए हैं, ये ड्राइंग गायब हो गया, इससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और अप टू डाउन करेंगे तो क्या हो गया, इसको वर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पेज को करके हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस पे क्लिक करके 100% कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे जूम लेवल। जूम लेवल है, देखिए ये लास्ट टॉपिक हम समझा देते हैं। कल से हम लोग क्या करते हैं ना, कल से 8 बजे से आप सभी का ऑनलाइन क्लास रखा जाएगा। क्या 8 बजे से आने में आप सभी को कोई प्रॉब्लम, 8 से 9 लाइव क्लास में आने में कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। जैसा हो आप सभी मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, जूम लेवल में लिखा हुआ है कि इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 3 ऑप्शन क्या है, अब ध्यान से इसमें देखिएगा कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिए इसमें हमें 3 ऑप्शन दिया है। पहला कौन सा है, जूम आउट, जो कि यहाँ पे जूम आउट है। ठीक है, जूम आउट है। ये उसके बाद क्या है, यहाँ पे जूम इन है। जूम इन का काम क्या होता है, यहाँ पे जूम इन है तो बड़ा करना। जूम स्लाइडर है, यानी कि इसका काम होता है स्लाइडर को मतलब खींचना। खिड़की स्लाइडर होता है, देखते हैं ना, खिड़की का जो स्लाइडर वाला खिड़की होता है, उसको क्या है, पकड़ कर हम लोग खींचते हैं ना, लेफ्ट राइट करते हैं, अप डाउन करने वाला होता है, इसको स्लाइडर। उसी तरह से ये भी जूम स्लाइडर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जूम आउट में लिखा हुआ है, इस जूम आउट में लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से आप अपने पेज को जूम आउट अर्थात पेज की माप को छोटा कर सकते हैं। यानी जूम आउट का मतलब ही होता है पेज को छोटा करना। अब कैसे होता है ये जूम आउट, देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस है। ठीक है, माइनस है। इसका काम क्या होता है, जूम आउट करते हैं तो जूम आउट का मतलब ही होता है छोटा करना होता है। एमएस पेंट में आ गए हम, यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका छोटा हो गया। ठीक है, आपको एक चीज को याद रखना है कि हम एमएस पेंट का वर्किंग पेज को, यानी कि एमएस पेंट का ड्राइंग पेज का साइज को मिनिमम 12.50% तक मिनिमम जूम आउट कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं इसमें 800% तक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। यानी कि एमएस पेंट के वर्किंग पेज या ड्राइंग पेज का साइज को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम 12.50% तक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं पेज को 800% तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी कभी आ ही जाता है। ठीक है,
तो वही इसमें लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पेज को जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन में लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से आप अपने पेज को जूम इन अर्थात पेज की माप को बड़ा कर सकते हैं। यानी कि हम इसके माध्यम से पेज की माप को बड़ा कर सकते हैं। माप का मतलब क्या होता है, लेंथ इसका बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा हो रहा है, देखिए बड़ा होके 800% हो गया। अब 800% हो गया। अब यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे घसका सकते हैं, इसको पकड़ के ऐसे घिस सकते हैं, इस तरह से देखिए, है ना, इस तरह से। तो ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे है आपका जूम इन का काम। अब यहाँ पे है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर में लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से पेज की साइज को छोटा या बड़ा दोनों कर सकते हैं, किया जा सकता है या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गए, इसकी ये जूम स्लाइडर है ब्लू कलर का। इसको पकड़ के इधर खींचेंगे तो जूम आउट होगा, बाएं खींचेंगे तो जूम आउट होगा, राइट की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, जूम इन होगा। जहां मन है वहां तक हम ला के छोड़ सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लस पे क्लिक करना हो तो प्लस करके कर सकते हैं, या माइनस करना है तो माइनस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं पेज को, ठीक है। ठीक है। तो कल से आप सभी का बैच टाइम रहेगा, लाइव क्लास का बैच टाइम रहेगा आपका 8 से 9 रहेगा, है ना। कोई समस्या होगा तो आप सभी क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को गुड नाइट। आज का क्लास यहीं तक रहा। ओके, चलिए अब हम क्या